हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कविता जो कि है क्लास 7 एनसीईआरटी की पहला चैप्टर है ये। और इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये कविता है कुछ पंछियों की जो कि हम मनुष्यों से पीड़ित हैं। हम में से कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों का हम उपयोग करते हैं, उन्हें एक पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। तो पंछी जो है वो अपनी व्यथा को किस तरीके से इस कविता के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस कविता को। तो पहला जो स्टैंजा है वो है कुछ इस तरीके से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजड़ बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, गगन मतलब आसमान, यानी कि हम जो पंछी हैं वो आज़ाद गगन के हैं, आज़ाद आसमान में उड़ने वाले हैं। हम आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पंछी पिंजड़ बंद न गा पाएंगे। पिंजड़ बंद मतलब जो पिंजड़े होते हैं, पिंजड़े में बंद होकर कभी नहीं गा पाएंगे। अगर हमें कोई एक कमरे में बंद कर दे और बोले कि तुम कुछ करो, गाना गाओ या नाचो, तो क्या हम गा पाएंगे? 1-2 दिन बंद रह के ही हमारा दम घुटने लगेगा। तो उन पंछियों ने भी अपनी बात कुछ इस तरीके से ही रखी है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पंछी कभी भी एक बंद पिंजड़े में नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, अगर आपका जो पिंजरा है वो कनक यानी कि सोने की तीलियों की क्यों ना बनी हो, सोने की जो छड़ होती है उससे की क्यों ना बनी हो, उससे अगर हमारा पंख टकराएगा, छोटे से पिंजरे में हम अगर उड़ने की कोशिश ही करेंगे तो उस जो सोने की तिली है यानी कि सोने की जो छड़ है उससे तो हमारे कोमल पंख, पुलकित पंख ही टूट जाएंगे ना। तो हम कैसे उड़ पाएंगे उस छोटे से पिंजरे में। अब दूसरा स्टैंजा है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदियों से, पोखर से, समुद्र से, उसी में से हम जल पी लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप से उड़ते हैं। हम अपने उन्मुक्त आसमान में आज़ाद उड़ते हैं, हमें कोई भी अपना गुलाम बनाकर नहीं रखता। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम कैसे, अगर हमें कोई पिंजड़े में कटोरी में थोड़ा सा पानी दे दे, वो पानी कैसा है क्या है, वो पी के हम कैसे अपनी प्यास मिटाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी कि जो छोटे छोटे फल होते हैं वो थोड़े कड़वे ही होते, कटुक ही होते हैं। कटुक मीन्स कड़वा, निबोरी मीन्स फल, छोटे छोटे जो फल होते हैं, लेकिन हम वो खा लेते हैं, हमारा जीवन उसी खाने से चल जाता है, हमें वो खाना अच्छा लगता है, पसंद आता है। लेकिन जो कनक कटोरी, जो अगर हम सोने की कटोरी में आप हमें पूड़ी पुआ ये सब ही दे, कुछ अच्छे अच्छे पकवान ही दे, तो वो हमें नहीं भाता। हम वो कटुक निबोरे यानी कि कड़वे फल खा के ही संतुष्ट है, उसी में हमें खुशी मिलती है। उसके बाद जो तीसरा स्टैंजा है वो है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के। इसका तात्पर्य है कि जो स्वर्ण की श्रृंखला, जो सोने के पिंजड़े में सोने की जो कड़ी बनी हुई है, उसमें हम उस बंधन में हम अपनी गति को, हम अपनी उड़ान को भूल गए हैं। और ये बात कहीं हद तक सही भी है। अगर आप किसी पक्षी को 10 दिन या 1 महीने तक अगर पिंजड़े में बंद करके रख देते हैं ना, तो वो धीरे धीरे अपनी उड़ान भूल जाता है और बस सपनों में देख रहे हैं तड़ू की फुनगी पर के झूले। बस सपने ही देख रहे हैं कि हम, तड़ू मीन्स पेड़, पेड़ की डालियों पर, फुनगी मतलब डालियों पर, उनके पत्तों पर हम झूला झूल रहे हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल जुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पंछी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब ऐसा सपना था
उड़ने का हमारा कि नीले नभ की सीमा पाने, जो आसमान है, जो नीला नभ है, उसकी सीमा पाने के लिए हम उड़ते ही रहते, उड़ते रहते। और आसमान की कोई सीमा होती है क्या? कोई सीमा नहीं होती है। मतलब वो पूरे दिन उनका जब तक मन करे अपनी आज़ादी में वो उड़ते ही रहते, उड़ते रहते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी चोंच को खोल के वो इधर उधर जो भी उन्हें मिलता है वो दाने वो चुगते। अब ये 5वां लाइन है कि होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यानी होती सीमाहीन क्षितिज से। यहाँ पे क्षितिज का मतलब होता है जहाँ आसमान और धरती हमें मिलते हुए दिखते हैं। आसमान और धरती कभी भी मिलते नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हमें लगता है कि आसमान और धरती दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पंछी जो है वो वही कहना चाह रहे हैं कि उड़ते उड़ते हम इतने दूर जाते कि हमें जहाँ तक दिखता कि हम आसमान और धरती जो है वो एक साथ मिल रहे हैं, और हम उड़ते उड़ते वहाँ तक ही जाते। होती पंखों की होड़ा होड़ी मतलब पंख हमारे थक जाते, फिर भी हम क्षितिज के लिए जाते कि हम कहाँ हमें आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यानी कि हम क्षितिज को ढूंढते ढूंढते थक जाते, हमारे सांस तन जाते। जब हम कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल लेते हैं तो हमारी सांसें जो है वो सांस ऊपर नीचे होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो वैसे चिड़िया भी बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ने लगेगी तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ वही लिखा है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यानी उड़ते उड़ते हम अपने आज़ादी में अपनी खुशी से उड़ते उड़ते क्षितिज को ढूंढने चल जाते, और क्षितिज तो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दूर उड़ते जब तक कि हमारे सांसों की डोरी तनने ना लगे। नेक्स्ट लाइन है और ये अंतिम लाइन है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब घोंसला। चिड़िया अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए पेड़ के ऊपर घोंसला बनाती है। चाहे टहनी का यानी कि जो घोंसला है वो टहनी का तुम तोड़ डालो, उसको मत बनने दो, क्योंकि भगवान ने हमें पंख दिए हैं। तो हम बिना घोंसले के, बिना रहे ही, बिना रुके ही, बिना ठहरे ही हम आसमान में उड़ जाएंगे। लेकिन हमारे आप घर को तोड़ डालो, हमारे घोंसले को तोड़ डालो, लेकिन हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें पिंजड़े में बंद करके मत रखो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये? मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो और इससे हमें सीख भी लेनी चाहिए कि जो भी दूसरे पशु है या पक्षी है, हम अपने मनोरंजन के लिए उन्हें हमें बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ पेट एनिमल होते हैं, अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो आप उसे रखें, लेकिन उनके गले में जंजीर नहीं लगाएं। उन्हें अगर जो खाना पसंद है वो खाना दें। हाँ, चिड़िया को तो बिल्कुल भी नहीं रखें, क्योंकि वो बिना उड़े धरती पर एक पिंजड़े में बंद होके तो नहीं रह सकती है। तो यहाँ जो कवि है उन्होंने काफ़ी सुंदर बात कही है, और इसे हमें अपने जीवन में भी लागू करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।